2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ये नया रूप है, जिसे हिंदुत्व वाला रूप माना जा रहा है। ये बात साफ हो चुकी है कि सपा 2024 की चुनावी पिच पर भाजपा को टक्कर देने के लिए हिंदुत्व को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। जिस धरती पर पुराणों की रचना हुई थी, जिस जगह 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, उसी सीतापुर के नैमिषारण्य से समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। यहां से आई एक एक तस्वीर और एक एक बयान चर्चा में है, क्योंकि सपा के सभी बड़े नेताओं ने एक सुर में भाजपा पर असुर वाला हमला बोला, जिस पर भाजपा ने भी चुभने वाला पलटवार किया। धर्म की धरती से जब भी सियासत की हुंकार भरी जाती है तो राजनीति अपना रास्ता बदलती हुई नजर आती है। लोकसभा की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि वो भाजपा को हराने के लिए सपा को किस रास्ते पर लेकर आगे बढ़ेंगे, और इसकी पूरी झलक सीतापुर के नैमिष धाम से सामने आ गई, जहां समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। एक तरफ यहां से आई तस्वीरों ने कई संकेत दिए, तो जुबानी हमलों ने भी भाजपा के खिलाफ सपा की रणनीति को पूरी तरह साफ कर दिया। सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने इसकी शुरुआत की और भाजपा की तुलना असुरों से कर दी। असुरों के विनाश के लिए एक शस्त्र का काम पड़ेगा। तो असुरों का विनाश करने के लिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं आप लोग। किसको असुर मानते हैं? असुर तो बीजेपी है, यही है जो देश को गड्ढे की तरफ ले जा रही है, जो समाज में विघटन का काम कर रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। समाजवादी पार्टी का हर एक नेता इन दिनों भक्ति में मशगूल दिखाई दिया। शिवपाल यादव जब शुक्रवार को नैमिष धाम पहुंचे थे तो सबसे पहले मां ललिता देवी मंदिर गए, उसके बाद चरक तीर्थ पहुंचकर पूजा अर्चना की, और जब मीडिया के सामने आए तो रामगोपाल यादव की बात पर ही सियासी विवाद को नई दिशा दे दी। उन्होंने भी भाजपा को असुर से कम नहीं बताया। ये जो नैमिषारण्य धाम है, पवित्र धाम है, और यहाँ जब चारों धामों में होकर के जब तक यहाँ नहीं जब तक हो लेते तब तक पूरा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए आए कि असुरों का नाश हो। असुर कौन है इस समय? किन की भारतीय जनता पार्टी असुरों से कम नहीं। देखिए, असुर का सीधा मतलब राक्षस से है, और वो रावण की तरफ कर रहे हैं। उनका ये संकेत ये हो सकता है कि जो राम है उनकी तरफ समाजवादी पार्टी है, और ये असुर हैं, यानी कि राम विरोधी हैं, ये भाजपा है। विपक्ष का बयान है ये, और सिर्फ बयान के रूप में लेना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा मायने लेना चाहिए। जब दोनों चाचा भाजपा पर असुर अटैक कर रहे हों तो अखिलेश यादव भला कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने भी नैमिष धाम में पूजा पाठ की और इशारों में भाजपा को असुर बता दिया। नैमिष धाम की कुछ तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की, जिसके साथ लिखा, असुर वही जो अत्याचार करे। आज के असुरों से जनमानस को बचाने के लिए हम यहाँ प्रार्थना करने आए हैं। असुरों का नाश करने वाली धरती नैमिषारण्य आने पर आज के असुर दुष्प्रचार करेंगे। जो किसी की भक्ति पर सवाल उठाए वो अधर्मी है। इस तीर्थ स्थान पर खड़े होकर के मैं यही कह सकता हूँ, असुर वही हैं जो अत्याचार करते हैं, असुर वही हैं जो अत्याचार कर रहे हैं। और ये स्थान हमें वो पौराणिक याद दिलाता है कि असुरों का भी असुर यहाँ नहीं हुआ। भाजपा लगातार समाजवादी पार्टी को भक्ति के मुद्दे पर ही घेरती है, और नैमिष धाम से अखिलेश ने इस पर चुभने वाला पलटवार किया। जो गरीबी की चिंता न करे, बढ़ती हुई महंगाई की चिंता न करे, देश की 62% जो सबसे बड़ी आबादी है वो किसान की आबादी है। आज किसान को उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा, किस संकट से किसान गुजर रहा है। अगर इनके ऊपर होते हुए अन्याय और अत्याचार को कोई राजनीतिक दल न देखे, उनके दुख से दुखी ना हो, उसे क्या कहा जाएगा? देवता तो नहीं कहा जा सकता। उनके पास कोई शब्द कहने को नहीं है, तो किसी को असुर बताएंगे, किसी को कुछ बताएंगे, तो उनके पास शब्दों का कोश ही नहीं रहा है, तो वो कुछ भी तरीके से कह सकते हैं। इस बारे में मैं
उनकी कोई प्रतिक्रिया अच्छी नहीं मानता। ये सोचने का कहीं न कहीं इनकी विचारधारा, इनके सोचने का तरीका, इनके काम करने का तरीका, इनके अपने वोटर्स को प्रभावित करने का जो तौर तरीका है, कुछ न कुछ बदलाव दिख रहा है। और बदलाव क्यों दिख रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा में ही बात करनी होगी। हमें लगता है ये रास्ता कहीं न कहीं बदलने की एक रणनीति के तौर पर इसे देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी का तरीका बताता है कि वो किस मुद्दे पर आकर भाजपा से युद्ध करने के मूड में है। नैमिषधाम में पूरी समाजवादी पार्टी सत्ता वाली साधना में लीन दिखी और हर क्षण ऐसी तस्वीरें और बयान सामने आए जो यूपी की सियासत में वोट के लिए धर्मयुद्ध जैसी स्थिति पैदा कर देंगे। लेकिन रामगोपाल और शिवपाल ने असुरों वाली जो बात कही और अखिलेश ने उसे आगे बढ़ाया तो बात भाजपा को चुभ गई। उनके अंदर संस्कार ही ऐसे भगवान ने दिए तो हम क्या कर सकते हैं। भगवान ने उनकी बुद्धि हर ली है। हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद यदि जो व्यक्ति राष्ट्र का नहीं हो सकता, धर्म का नहीं हो सकता, तो फिर वो अपने परिवार का भी नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी को बचना चाहिए उनसे। ये अपनी भावना के अनुसार लोग बोलते हैं, जिसका जो स्थिति होती है वो अपने लोग बोलते हैं। जैसे रामगोपाल जी ने बोला असुर, और दूसरे कौन है, लाल यादव बोले नास। तो ये नास और असुर ये दोनों सपा ही है, दूसरा कोई नहीं है। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि उसे 24 के चुनाव से पहले क्या क्या करना है। अखिलेश जहां धर्म के मुद्दे पर टिक कर खड़े हो गए हैं, तो जातीय जनगणना और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को लेकर भी भाजपा के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे। सीतापुर में भी उन्होंने लोक जन जागरण यात्रा निकाली, जो लखनऊ के रास्ते में जगह जगह रुकी और उनका स्वागत हुआ। लोकसभा चुनाव में भी 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन अखिलेश अभी से ही जमीन पर डट गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी दिशा को 360 डिग्री में घुमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।